दोस्तों, मैं राकेश यादव रीडर पब्लिकेशन का क्लास नोट्स चालू करा रहा हूं, जिसके अंतर्गत 2 चैप्टर ओल्ड एडिशन से टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम चालू करा चुका हूं। तीसरा चैप्टर मैं परसेंटेज न्यू एडिशन से स्टार्ट किया हूं, जिसमें टाइप 7 का क्वेश्चन नंबर 6 तक चालू करा चुका हूं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से देखेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 7वां है, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। 20% मतदाता ने वोट नहीं डाले। 12 सही 1/2% वोट अवैध घोषित हो गए तथा जीतने वाला वैध मतों का 60% प्राप्त किया तथा 5600 वोटों से जीता। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, इसको 2 तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहला तरीका होगा, मान लीजिए वोटिंग लिस्ट जो है, वोटिंग लिस्ट 100 यूनिट के बराबर है। 100 यूनिट के बराबर वोटिंग लिस्ट हो गई। तब उसके बाद से इसमें से 20% जो है वोट नहीं डाले हैं। टोटल वोटिंग कितने की हो गई? वोटिंग लिस्ट तो 100 यूनिट की हो गई, उसमें से 20% वोट नहीं डाले हैं, तो वोट कितने लोग डालेंगे? तो 80 यूनिट के बराबर वोट डालेंगे। अब उसके बाद से बोला हुआ है 12 से 1/2% वोट अवैध हो गए। तो अवैध का हम लोग देख लें, अवैध कितना हो रहा है? 12 से 1/2%, मतलब यह 1/8 हो गया। तो वैध कितना होगा परसेंटेज में? तो 1/8 है, तो यह 7/8 जो है वैध परसेंटेज होगा। यहाँ से वैलिड वोट यूनिट में कितने हो जाएंगे? 80 का क्या करेंगे? 7/8 जो है वैध वोट होंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? यह 70 यूनिट जो है क्या हो जाएंगे? वैलिड वोट हो जाएंगे 70 यूनिट के बराबर। अब उसके बाद से बोला हुआ है कि जीतने वाला वैलिड वोट का कितना पाया है? 60%। तो हारने वाला वैलिड वोट का कितना पाएगा? 2 ही उम्मीदवार हैं, तो लूजर जो है कितना पाएगा? 40% पाएगा। तो यह जीतने वाला कितने परसेंट से जीत जाएगा? तो 20% से जीत जाएगा यह। ठीक है, मतलब यह वैलिड वोट का 20% से वह जीत रहा है। तो 70 यूनिट वैलिड वोट है और इसका 20% जो है, ठीक है, इतना यूनिट जो है से वह जीतेगा। यह कितने के बराबर होगा? तो यह 14 यूनिट के बराबर होगा। लेकिन एक्चुअल में वह कितने वोट से जीत रहा है? 5600 वोट से जीत रहा है। तो यह 14 यूनिट जो है किसके इक्विवेलेंट कर देंगे? 5600 के इक्विवेलेंट कर देंगे। तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वह आ जाएगा 400। 400 आ जाएगा एक यूनिट की वैल्यू। अब बोला हुआ है वोटिंग लिस्ट चाहिए पंजीकृत मतदाताओं की संख्या, तो वह 100 यूनिट के बराबर होगा। तो एक यूनिट की वैल्यू 400 है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी, इसमें 100 का गुणा कर देंगे, वह हो जाएगा कितना? वह हो जाएगा 40,000 हो जाएगा। यही पंजीकृत मतदाताओं की संख्या। सही ऑप्शन कौन है? ऑप्शन नंबर सी। अब इसको दूसरे तरीके से देखते हैं। दूसरा तरीका होगा, यह 20% मतदाता ने वोट नहीं दिया, तो वोट कितने परसेंट देंगे? तो 80% क्या करेंगे? वोटिंग देंगे। ठीक है, तो वोटिंग कितने परसेंट दे रहे हैं? वोटिंग जो है 80% दे रहे हैं। तो 80% की परसेंटेज वैल्यू अगर हम लोग निकाल लें, कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 4/5। अब उसके बाद बोला हुआ है 12 से ही 1/2% क्या है? इनवैलिड है, अवैध है। इनवैलिड कितना हो जाएगा? 12 से ही 1/2% और इसका परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे तो 1/8 होगा। तो वैलिड कितने हो जाएंगे? वैलिड हो जाएंगे 1/8। अगर इनवैलिड है तो 1 माइनस 1/8 अगर कर दें तो 7/8 जो है वैलिड वोट हो जाएंगे। अब उसके बाद से यहाँ से वैलिड वोट में जीतने वाला कितना? 60% पा रहा है, तो हारने वाला कितना पा जाएगा? वह 40% लाएगा वह वैलिड वोट का। तो जीतने वाला कितना परसेंट से अधिक होगा? तो 20% अधिक वोट पाएगा और 20% की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? 1/5 होगी।
अब उसके बाद हम लोग मान लेंगे कुल वोटों की संख्या या कुल मतदाताओं की संख्या अगर n है, ठीक है, कुल मतदाताओं की संख्या अगर हमने मान लिया वह n है, ठीक है, तो n कुल मतदाताओं की संख्या हो गया, ठीक है। इसमें वैलिड वोट कितने पड़ रहे हैं, तो n का 4/5 जो है वैलिड वोट पड़ गए। अब उसके बाद से यह क्या है, यह 4/5 वोट पड़े हैं, ठीक है, n का 4/5 वोट पड़े, ठीक है। अब यह टोटल वह नंबर देगा जितना वोट पड़ गए, यह n गुणे 4/5। अब इसमें वैलिड वोट क्या होगा, यह 7/8 जो है इसका, इस टोटल वोटिंग का 7/8 क्या होगा, वैलिड वोट होगा, ठीक है। फिर से समझेंगे, n टोटल वोट है तो 4/5 से अगर गुणा करेंगे इसमें तो वह क्या देगा, टोटल वोटों की संख्या जो पड़े हैं, जो टोटल पड़े हैं उसमें से वैलिड वोट क्या है, 7/8 है। अब उसके बाद से यह टोटल वोट में से 1/5 क्या जीतने वाला पाया है, ठीक है, तो यह टोटल किसके बराबर हो जाएगा, यह 5600 के बराबर कर देंगे। अब उसके बाद से यहां से अगर n की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, वह आ जाएगा 40,000, ठीक है। यही क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। अब उसके बाद से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी चुनाव में 10% यह उम्मीदवार नहीं है, मतदाता है, यह मतदाता होगा, मतदाता वोट नहीं डाले तथा 11 से 1/9% वोट अवैध घोषित किए गए। जीतने वाले प्रत्याशी ने वैध मतों का 75% प्राप्त किया। यदि वह 2000 वोटों से जीतता है तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो यह भी हम लोग दोनों तरीकों से सॉल्व करेंगे। पहला तरीका, वोटिंग लिस्ट हम लोग क्या मान लेंगे, वह 100 यूनिट के बराबर मान लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद से क्या बोला हुआ है, 10% मतदाता जो है वोट नहीं डाले, ठीक है, तो वोटिंग कितना डालेंगे, 10% अगर नहीं डालेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 यूनिट के बराबर जो है वोट पड़ेगा, ठीक है। 100 में से 10 हटा देंगे, 90 यूनिट के बराबर वोट पड़ेगा। अब उसके बाद से बोला हुआ है 11 से 1/9%, ठीक है, 11 से 1/9% क्या हो गया, अवैध घोषित हो गया। इसका परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, 1/9, ठीक है। तो वैध परसेंटेज कितना हो जाएगा, 1/9 अगर अवैध है तो 1 - 1/9 कर देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 8/9 जो है क्या हो जाएगा, यह वैध परसेंटेज हो जाएगा। तो वैलिड वोट कितना हो जाएगा, वैलिड वोट हो जाएगा 90 का 8/9, तो यह किसके बराबर होगा, यह 80 यूनिट के बराबर होगा, ठीक है। अब उसके बाद से बोला हुआ है कि जीतने वाला कितना पा रहा है, जीतने वाला 75% पा रहा है, तो वैलिड वोट का हारने वाला कितना पा जाएगा, वह 25% पा जाएगा। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 50% है, मतलब वैलिड वोट का 50% क्या होगा, यह विनर होगा, ठीक है। तो 80 का अगर हम लोग 50% निकालें तो वह किसके बराबर होगा, 40 यूनिट के बराबर, ठीक है। मतलब यह 40 यूनिट कौन पाएगा, यह जीतने वाला इतना 40 यूनिट के बराबर अधिक वोट पाएगा। यह किसके बराबर हो जाएगा, यह 2000 से अगर इसको इक्वेट कर दें हम लोग तो 1 यूनिट के बराबर वोट आ जाएगा। तो यहाँ से 1 यूनिट का वोट कितने के बराबर होगा, यह 50 वोट के बराबर होगा, ठीक है। तो ऐसे ही 100 यूनिट वोट जो है किसके बराबर होगा, तो यह हो जाएगा 5000 वोट के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। अब इसी को सेकेंड मेथड से देखते हैं। सेकेंड मेथड में 10% क्या है, वोट नहीं डाले, तो वोट कितने परसेंट डालेंगे, वोटिंग जो है 10% वोट नहीं डालेंगे तो इसका मतलब 90% वोटिंग करेंगे, ठीक है। तो 90% का अगर परसेंटेज वैल्यू निकालें तो 9/10 होगा। अब उसके बाद से इनवैलिड कितना परसेंट है,
इनवैलिड है 11/1/9% है, यह किसके बराबर होगा 1/9। तो वैलिड किसके बराबर हो जाएगा, वैलिड वोट जो है एक में से इसको घटा देंगे तो वह कितना हो जाएगा 8/9 जो है वैलिड वोट हो जाएगा। अब उसके बाद बोला हुआ है विनर कितना पाता है 75% और लूजर कितना पाता है 25% इस वैलिड का। ठीक है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का हो जाता है 50%। इसका परसेंटेज वैल्यू क्या होगा 1/2। मतलब यह विनर जो है 1/2 वोट से विजयी होता है टोटल वैलिड का। अगर मान लीजिए टोटल वोटर्स कितने हैं n है, तो n में से कितने वोट पड़े, तो अगर n का 9/10 ले लें हम लोग तो इतने वोट पड़े। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वोट n है, उसमें से 9/10 जो है वोट पड़े। अब उसके बाद से इस टोटल में से वैलिड वोट कितने होंगे, तो यह 8/9 जो है वैलिड वोट होंगे। अब यह वैलिड वोट का जीतने वाला कितना अधिक पाया, तो 1/2 जो है वह अधिक पाया। यह किसके बराबर कर देंगे 200 के बराबर, 2000 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से n की वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या हमें मिल जाएगा, वह मिल जाएगा 5000। ठीक है, यही क्या होगा सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से तो इसी मेथड का यूज करके आप लोग सॉल्व करेंगे, थोड़ा जल्दी आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, सिंपल क्या करना है, जो भी वोट नहीं डाला गया है उसके अपोजिट चले जाना है, 100 में से उसे सब्ट्रैक्ट करके परसेंटेज वैल्यू निकालिए। अवैध है उसको भी क्या करना है, परसेंटेज वैल्यू निकाल करके 1 माइनस कर देना है। उसके बाद से क्या करना है, वोटिंग में जीतने और हारने वाले के बीच का डिफरेंस लेकर के उसका परसेंटेज वैल्यू का गुणा कर दीजिए और उसको इक्वेट कर दीजिए जितना अधिक हो रहा है। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें दिया हुआ है किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, 10% मतदाता ने वोट नहीं डाले, बचे वोटों में से 10% अवैध तथा जीतने वाले प्रत्याशी ने वैध मतों का 70% प्राप्त किया तथा 7290 वोटों से जीता। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या। ठीक है, तो मान लीजिए पंजीकृत मतदाताओं की संख्या n है। ठीक है, अब इसमें से बोला हुआ है 10% जो है लोग वोट नहीं डाले, तो वोट कितने परसेंट डाले, 90% लोग वोट डालें। ठीक है, अब उसमें से अवैध मत कितने हो गए, 10% अवैध हो गए। ठीक है, मतलब वैध कितने हो जाएंगे, तो 90% जो है वैध हो जाएंगे उसमें से। ठीक है, उसके बाद बोला हुआ है जीतने वाले ने वैध मतों का 70% प्राप्त किया, तो जीतने वाले ने 70% प्राप्त किया, तो हारने वाला कितना पाएगा, वह 30% पाएगा। ठीक है, यह 70%, तो यह कितना 30%, दोनों मिला के 100% होगा। ठीक है, अब इनके बीच डिफरेंस कितने का हो जाएगा 40%, मतलब जीतने वाला हारने वाले से कितना अधिक पाएगा 40% अधिक पाएगा। ठीक है, तो अगर इसका 40% कर दें तो यह किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा 7290 के बराबर हो जाएगा। यह यहाँ से अगर n की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वही क्या दे देगा, हमें आंसर दे देगा। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वह हो जाएगी 22,500। ठीक है, 22,500। इसको थोड़ा और इजी वे में कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे 90% का परसेंटेज वैल्यू निकाल लीजिए, वही क्या करना है यहाँ पे रख देना है, 40% का परसेंटेज वैल्यू निकाल के यहाँ रख देना है, तो थोड़ा आसानी से यह सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोग सॉल्व करना सीखेंगे जिससे कि जल्दी से आंसर तक पहुंच जाए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में मतदाता सूची के 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला, जबकि डाले गए मतों में से 10% मत अवैध पाए गए। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों के 56% मत प्राप्त हुए और वह 1458 मतों के अंतर से चुनाव जीत गया। मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यह क्या होगा, तो मान लीजिए मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं की संख्या n है। ठीक है, अब उसके बाद बोला हुआ है मतदाता सूची के 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला। 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला, तो
डाला कितने परसेंट, तो 90% मतदाताओं ने अगर 10% नहीं डाल रहे हैं तो कितने डालेंगे, तो 100 में से अगर 10 घटा देंगे तो कितना 90% जो है वह वोट डालेंगे 90%। ठीक है, मतलब इतने लोग वोट डाल रहे हैं। अब उसके बाद बोला हुआ है जबकि डाले गए मतों में से 10% मत अवैध पाए गए, तो 10% अगर मत, यह टोटल मत इतना पड़ रहा है n गुणे 90%। अब इसमें से अवैध मत कितने हैं, 10% है, तो वैध मत कितने हो जाएंगे, तो टोटल अगर 100% हो तो अवैध मत 10% हो गया, तो वैध मत कितना होगा, 90% जो है वैध मत होगा। अब उसके बाद बोला हुआ है जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों का 56%। ठीक है, तो विनर जो है वह कितना पा रहा है, जो वैध मत है उसका 56%, तो लूजर कितना पाएगा, टोटल अगर 100% लिया जाए तो लूजर कितना पा जाएगा, वह 44% पा जाएगा। ठीक है, 100 में से 56 अगर घटाएंगे तो कितना बचेगा, वह 44 बचेगा। ठीक है, तो जीतने वाला कितना अधिक पा रहा है इससे, तो जीतने वाला जो है 12% अधिक पा रहा है। ठीक है, तो बोला हुआ यह टोटल वोट पड़े, अगर यह टोटल ले रहे हैं तो यह वैलिड वोट है। ठीक है, और इसका कितना अधिक पा रहा है जीतने वाला, यह 12% जो है अधिक पा रहा है जीतने वाला। ठीक है, और वह किसके बराबर वोट हो जाएगा, इतने के बराबर हो जाएगा, 1458 के बराबर। ठीक है, मतलब यह टोटल वैल्यू जो है वह जीतने वाले की, जितने वोटों से वह जीतेगा उसकी वैल्यू हो जाएगी। यहाँ से अगर कैलकुलेट कर लेंगे n की वैल्यू तो वह आ जाएगा 15,000 के बराबर। ठीक है, सही ऑप्शन कौन है, ऑप्शन नंबर बी। ये आगे पीछे दे दिया गया है, कोई बात नहीं, ये ऑप्शन नंबर बी जो है सही ऑप्शन होगा, 15,000। अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में उम्मीदवार X को कुल वैध मतों के 70% मत मिले, यदि कुल मतों के 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया हो और मतों की कुल संख्या 64,000 हो, तो उम्मीदवार के पक्ष में वैध मतों की गणना करें। ठीक है, तो कुल मतों की संख्या कितनी है, वह है 64,000 है। ठीक है, अब इसमें से वैध मत कितने हो जाएंगे, तो 20% जो है मत अवैध हैं, तो इसका मतलब वैध मत कितने हो जाएंगे, तो 100 में अगर टोटल मत जो है 100 हो तो 20% अवैध होगा, तो वैध कितना हो जाएगा, 80% जो है वह वैध हो जाएगा। ठीक है, अब बोला हुआ है जीतने वाला उम्मीदवार जो है वैध मतों का 70% पाता है, या जो उम्मीदवार X है वह वैध मतों का 70%, तो यह टोटल वैध मत हो गया, इसका 70% वह उम्मीदवार पाता है। ठीक है, तो यहाँ से जो भी वैल्यू आ जाएगी वह क्या हो जाएगा, उम्मीदवार के पक्ष में वैध मतों का संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, वह आ जाएगा 35,840 के बराबर हो जाएगा। सही ऑप्शन कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू पहले ही निकाल करके भी रख सकते हैं जिससे आसानी से सॉल्व हो जाए, यह समझाने के लिए मैं डायरेक्ट रख दिया हूँ। तो परसेंटेज वैल्यू पहले निकाल करके अगर रखेंगे तो थोड़ा आसान लगेगा सॉल्व करने में। सेम पैटर्न पर क्वेश्चन नंबर 12वां है, एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को वैध वोटों का 55% वोट मिले, कुल वोटों का 2% वोट अवैध घोषित कर दिए गए, यदि मतदाताओं की कुल संख्या 1,04,000 है, तो वैध वोट उम्मीदवार को कितने मिले। ठीक है, तो टोटल मतदाताओं की संख्या क्या है, 1,04,000 है। ठीक है, अब उसके बाद इसमें वैध मत कितने होंगे, तो 2% अगर अवैध हो गए तो वैध मत कितने होंगे, टोटल अगर 100% वोट हो तो 2% अवैध हो गए, तो इसका मतलब 98% क्या होंगे, वैध होंगे। ठीक है, मतलब यह टोटल वोट है, इसका 98% जो है वैध मत होगा। अब उम्मीदवार को वैध मत का कितना मिला, 55% मिला, तो यह टोटल जो है वैध मत हो गए, इसका 55% क्या होगा, उम्मीदवार को मिलेगा। अब इसी को अगर कैलकुलेट कर लें तो वह जो वैल्यू आएगी वह क्या हो जाएगी, उम्मीदवार को मिले वैध वोटों की संख्या हो जाएगी। ठीक है,
तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना मिल जाएगा, वह मिल जाएगा 56,056। सही ऑप्शन कौन होगा, सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, यही क्या होगा, सही ऑप्शन होगा। ऐसे करके इसको सॉल्व करेंगे, या परसेंटेज वैल्यू पहले भी निकाल करके रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यह मैं समझाने के लिए डायरेक्ट रखा हूं, ताकि परसेंटेज वैल्यू पहले भी निकाल के आप लोग रख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।